हाँ जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों को वेलकम है, खुशामदीद मेरे चैनल वीडियोलॉजी में। हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। किसकी स्टडी कर रहे हैं हम? ज़ू 103 प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमेटिक्स, जो कि थर्ड सेमेस्टर में है। सेकेंड ईयर BS ज़ूलॉजी में थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट है, उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। आप देखते हैं, ये तो मेरे पास पड़ी हुई थी फ़ाइल, तो वो मैंने कहा कि स्टडी कर लेती हूँ। मुमकिन है कि यही फ़ाइल जो है वो हमारे एलएमएस पर भी अपलोड हो जाए जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। बस होने ही वाली है, 1 या 2 दिन में अपलोड हो जाएंगे। अब तक में अपलोड नहीं हुए, कोर्सेस हो जाएंगे अपलोड इंशाल्लाह। और हम लोग फिर भी जैसे जैसे एलएमएस पर अपलोड होते जाएंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ खुद भी पढ़ूँगी और आप लोगों के साथ आपको भी पढ़ाऊँगी, ठीक है। कुछ ना कुछ हम दोनों को फ़ायदा ही हो जाएगा। तो आप लोग अगर मेरी ये सिलसिला शुरू जो मैंने किया है साथ में पढ़ने का, ऑनलाइन पढ़ने का, देखें ऐसे तो अकेले तो बंदा बैठ के पढ़ लेता है, लेकिन जिस तरह बोल बोल के नहीं पढ़ा जाता तो बोल बोल के पढ़ता है बंदा, तो हमें देखने वाला कहता पागल है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन ही पढ़ लेती हूँ आप सब लोगों के साथ। मैं इससे फ़ायदा होगा ना कि जिसको भी जो पॉइंट अच्छा समझ में आ गया है, सिर्फ इसी तरह से ही समझ में आ रहा है, मुझे तो समझ में आ रहा है इस तरह से सब कुछ, और जहन में भी बैठ रहा है। ऐसे बोल बोल के बंदा करे तो जहन में बैठता रहता है और दूसरों को भी सुनने में फ़ायदा होगा। तो बेहतर है जहाँ पर इतने सारे फ़ायदे हो रहे हो तो वो काम कर लेना चाहिए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरह। हमारा टॉपिक कौन सा था? हमने कौन सा मॉड्यूल ख़त्म किया है? मेरे ख्याल में 5th मॉड्यूल था वो। कौन सा मॉड्यूल कंप्लीट किया है? या 5th मॉड्यूल कंट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टमेटिक्स इन बायोलॉजी हमने कंप्लीट कर लिया है जी, बहुत मुबारक आपको। अब हम चलने वाले हैं हमारे मॉड्यूल नंबर 6 की तरफ। ये रहा मॉड्यूल नंबर 6, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, माय फेवरेट टॉपिक। ये टॉपिक मेरा फेवरेट है, हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है। 9th में इसके ऊपर छोटा सा पैराग्राफ था, अब आकर इसके ऊपर पूरा टॉपिक आ गया। अच्छा जी, तो फिर हम पढ़ते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, साइंटिफिक नेम्स ऑफ स्पीशीज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नेम्स। अब ये एक असूल है, ये एक रूल है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये एक असूल है जिसे ये नाम दिया गया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल का मतलब, बाई का मतलब होता है 2, नोमियल का मतलब होता है नेम, नोमेनक्लेचर का मतलब है नाम देना, ठीक है। 2 नामों पर मुश्तमिल एक नाम किसी भी स्पेसिफिक स्पीशी को देना, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या क्या हमें बताया? हमें इन्होंने बताया कि साइंटिफिक नेम्स ऑफ स्पीशीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नेम्स। इन्होंने कहा है जो साइंटिफिक नेम होते हैं ना स्पीशीज़ के, उनमें वो मजमुआ होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो कंसिस्ट करता है 2 नामों पर, ठीक है। 2 नाम कंसिस्ट होते हैं, उसके अंदर शामिल होते हैं, मुश्तमिल होता है 2 नामों पर। कौन कौन से ना? जेनेरिक नेम, जीनस का नेम, और स्पीशीज़ नेम, और उस एनिमल की स्पीशी का नेम। सही हो गया, ठीक। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर हमें एग्जाम्पल भी दी हुई है। स्पाइडर है, और स्पाइडर का नाम है ऑक्सियोपिस जैवेनस। अच्छा, ऑक्सियोपिस जैवेनस इज फाउंड इन एग्रो इकोसिस्टम्स। अच्छा ठीक है, ऑक्सियोपिस जैवेनस इट इज़ फाउंड इन एग्रो इकोसिस्टम्स। ठीक हो गया भाई, बेस्ट है, बेस्ट, एकदम बेस्ट। अब अगली जो है ना, ये जैसे हम रीड करते जा रहे हैं तो मेरे जहन में आइडियाज़ आते जा रहे हैं कि हम आगे अपने आप को ना ज़्यादा ताकि इस बात पर फोकस कर सकें कि किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाना है ताकि पेपर हमारा बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा होगा। जब तक पेपर होता है हमारा, जब तक हमारा फर्स्ट क्विज़ नहीं आ जाता ना, तब तक हम इसे अच्छे से स्टडी करते रहेंगे, ठीक है। ताकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी स्टडी करें मेरे साथ, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाए, हम मेरा भी फ़ायदा हो जाए। सो मुझे तो लग रहा है कि 2-3 स्टेप, एक स्टेप ये हो जाएगा ना रीडिंग स्मूथ करने का, और दूसरा स्टेप होगा कि हम सारे MCQs सिर्फ और सिर्फ हम ना MCQs ही मार्क करते जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। कि ये MCQ बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, और उसे मार्क भी कर लेंगे
लिखने लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं बोलती जाऊँगी, आप लोग भी सुनते जाइएगा और मैं भी जो है वो याद रखती जाऊँगी कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ। सही हो गया, मार्क कर लेंगे सिर्फ और उसी को फिर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। बस इसके बाद जो मैं एमसीक्यू की वीडियो बनाऊंगी उसको भी मिस नहीं करना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना, और देखना ज़रूर है मेरे साथ मिल के, ओके। सो इट्स सो गोना बी सो मच बेनिफिशियल, ओके। अब इसने बताया है कि एक स्पाइडर है, उसका नाम है ओक्सियोपेस जेवेनस, विच इज़ फाउंड इन एग्रो इकोसिस्टम। सही है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ साइंटिफिक नेम ओक्सियोपेस इज कॉल्ड द जीनस। अब ये इसका फर्स्ट पार्ट जो था, देखो ये दो पार्ट्स है ना, एक और ये दो, ठीक है। अब जो फर्स्ट पार्ट था उसको क्या बोला, जीनस, उसको क्या बोला, फर्स्ट पार्ट को जीनस बोल दिया, ठीक है। उसके बाद द सेकंड पार्ट ऑफ अ साइंटिफिक नेम जेवेनस इन दिस एग्जांपल इज द स्पीशी नेम। ये है इसका सेकंड पार्ट नेम का, इसको इसने बोला स्पीशी नेम, ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। अगली एग्जांपल है होटेंटोटा टेम्युलस, ठीक है। होटेंटोटा टेम्युलस, द इंडियन रेड स्कॉर्पियन, ऑल्सो नोन एज द ईस्टर्न इंडियन स्कॉर्पियन। अच्छा, ये जो है इंडियन रेड स्कॉर्पियन है, इसको क्या कहते हैं, इंडियन स्कॉर्पियन कहते हैं, ईस्टर्न इंडियन स्कॉर्पियन भी कहते हैं। दिस इज अ स्पीशीज ऑफ स्कॉर्पियन ऑफ द फैमिली बुथिडी, की जो ये स्पीशी है, ठीक हो गया। अच्छा, इट अकर्स इन मोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया बहुत जगह पर पाई जाती है, ईस्टर्न पाकिस्तान एंड द ईस्टर्न लो लैंड्स ऑफ नेपाल। अच्छा, ठीक हो गया, ईस्टर्न पाकिस्तान एंड ईस्टर्न लो लैंड्स ऑफ नेपाल, सही है बिल्कुल। ये अकर करती है कहाँ पर, मोस्ट ऑफ इंडिया में, ईस्टर्न पाकिस्तान में भी और ईस्टर्न लो लैंड्स ऑफ नेपाल में भी। रिसेंटली फ्रॉम श्रीलंका, ये रिसेंटली श्रीलंका से बिलोंग करती है। अच्छा, सही हो गया। रिसेंट इसको जो है ना श्रीलंका में देखा गया होगा, इसीलिए इसको इसकी बिलोंगिंग वहाँ की बताई जा रही है। चलो सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। माई फेवरेट फ्रॉग, ओ माई गॉड, इट्स माई फेवरेट फ्रॉग। ओके, राना टिग्रीना, मैं तो टिगराना पढ़ती रही हूँ इसे चलो अब हम अपने आप को सही कर लेते हैं, राना टिग्रीना, ठीक है। वैसे तो हम राना टिग्राना ही पढ़ रहे थे, चलो देखते हैं इसका सही साइंटिफिक, सर्च कर लेते हैं इसका साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। देखते हैं फ्रॉग का साइंटिफिक, यहाँ तो इसका वो अनूरा आ रहा है, ये रहा राना टिग्रीना, ठीक है। ये रहा राना टिग्रीना रेफर्स स्पेसिफिकली टू द इंडियन बुलफ्रॉग और एशियन बुलफ्रॉग ड्यू टू देयर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन एरियाज सच एज बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार और नेपाल, ये सब। इसके लास्ट ऑपरेशन राना टिग्रीना, वहाँ पर टिग्रीना लिखा है, यहाँ पर टिग्रीना लिखा है, आप टिग्रीना या टिग्रीना याद रखना। खैर, राना टिग्रीना इज़ एन एम्फीबियन विच इज़ सोलिटरी एंड नॉक्टर्नल इन नेचर। दे इनहेबिट होल्स एंड बुशेस नियर वाटर सोर्स। अच्छा, राना टिग्राना जो है वो एक एम्फीबियन है विच इज़ सोलिटरी एंड नॉक्टर्नल इन नेचर। नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात में जो है ना बाहर आते हैं और दिन में जो है अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं, ठीक है। हाइबरनेट करते हैं, किसी भी मिट्टी के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। और सोलिटरी का मतलब है कि अलोन, सोलिटरी सेपरेट सेक्सेस हैं, ठीक है। उसके बाद फिर दे इनहेबिट होल्स एंड बुशेस नियर वाटर सोर्स। अब वाटर के करीब रहते हैं, ये किस में रहते हैं, होल्स में रहते हैं और झाड़ियों में रहते हैं, ठीक है। दे डू नॉट स्टे इन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम, और ये ज़्यादा टाइम के लिए वाटर के अंदर नहीं रहते। और ये बिल्कुल सच बात है, मैंने खुद फ्रॉग पर रिसर्च की है और मैंने खुद देखा है इनका बिहेवियर। अच्छा, ठीक है। दे बिलोंग टू ऑर्डर एंयूरा,
ये एनिग्रास जो आया था ना, मैं सर्च किया, वो इनका ऑर्डर था। ओके डन गाइस, यहाँ तक हम आज पढ़ देंगे और अगले मॉड्यूल से हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। अल्लाह हाफिज़।